हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवम क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं भारत में जो अभी नई 5 साइट रामसर साइट बनाई गई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। आदर भूमि घोषित की गई है भारत की नई अभी 2 दिन पहले ही, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि करंट अफेयर में ये रामसर साइट से संबंधित भी खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो मैक्सिमम मतलब 1 या 2 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्जाम में परमानेंट ही होता है। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो होगा तो आपको देखना ही है। ठीक है ना। क्योंकि जो रिसेंटली जो भी चेंज होता है तो वो करंट अफेयर में पूछा ही जाता है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लाइक तो कब करना है आपको पता है, जब आप वीडियो को पूरा देख लेते हो और आपको पढ़ने में मज़ा आता है, सीखे कुछ नए, तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर मेरे में कोई और इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है तो आप उसके लिए फीडबैक दे सकते हो और कोई क्रिएटिव आइडिया भी दे सकते हो कि यार आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना। चलो टॉपिक पे आते हैं। और आर्द्र भूमि या वेटलैंड क्या होते हैं, जैसे कि कोई नदी नाला या तालाब है, कोई दलदल वाली ज़मीन है जो मतलब प्रकृति में एक स्पेशल जगह रखती है, लेकिन अभी वो क्या है, वो बहुत ख़राब कंडीशन में है। तो उसको बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 में 1971 में ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर शहर। वहाँ पे आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि हुई थी जिसको बोला जाता है रामसर संधि। रामसर संधि कब हुई थी? ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को हुई थी। ठीक है ना। ये याद रखना आपको। ओके। ये सम्मेलन है वो 1975 में प्रभाव में आया था। मतलब 1971 में तो क्या हुआ था, ये संधि हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना था कब? 1975 में। ओके, ये याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि इसमें जो रामसर संधि थी उसमें मतलब भारत है वो कब शामिल हुआ था, इस पर स्टार लगा देना। और आपको ये याद करना है 1982 में भारत है वो रामसर संधि में शामिल हुआ था। ये हस्ताक्षर किए थे 1982 में। चलो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही फर्स्ट टाइम सबसे पहले ईरान के रामसर शहर में ही ये रामसर संधि हुई थी। ठीक है ना। तो इसी वजह से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और फर्स्ट टाइम सबसे पहले कब मनाया गया था? 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील। चिल्का झील है ना, उड़ीसा वाली, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। तो ये थी भारत की पहली रामसर साइट। उसके साथ में भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ओके, ये याद रखना आपको। अब मेन टॉपिक पे आता है कि अभी वो नई रामसर साइट बनाई गई है, वो कौन कौन सी है। देखो, पहले भारत में कितनी थी? 49 थी, 49 रामसर साइट थी, लेकिन अभी जुलाई 2022 तक है वो कितनी हो गई? 5 और ऐड हो गई है, 54। ठीक है ना। चलो देखो, मैं पहले ही बता दूं कि तमिलनाडु में है ना, भारत की अभी जो नई साइटें बनी है उसमें 3 रामसर साइट तो कहाँ पे बनाई गई है? इसको घोषित किया गया है तमिलनाडु में। पहली कौन सी है? करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, करिकिली बर्ड सेंचुरी, जो कहाँ पे है? कांचीपुरम में है। और ये इसकी इमेज है, खूब सारे पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है। सेकेंड है पल्लीकरनई वेटलैंड्स, कहाँ पे है? चेन्नई में, चेन्नई यानी तमिलनाडु में, ये सेकेंड वाली है। ठीक है ना। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पल्लीकरनई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया। उसके साथ में एक और है पिचवरम मैंग्रोव वन। ठीक है। ये कौन से जिले में है? कुडालोर जिले में। कुडालोर जिला है तमिलनाडु का। ये भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। और अभी मैं जो पिक्चर लाने वाला हूँ ना, आप देख के सरप्राइज होगे कि इतनी खूबसूरत जगह भी हमारे इंडिया में हो सकती है। ऐसा लगेगा आप अमेजोन वाले जंगलों में घूमने आ गए हो, है या नहीं? ये सेम ऐसा ही लगता है ना। दक्षिण अमेरिका में है जो अमेजोन के जंगल, ये बीच में से जो अमेजोन नदी जैसा निकलती है या नहीं है? सेम जैसा ही। तो इतनी खूबसूरत जगह को भी अभी है वो रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। ठीक है ना। उसका नाम क्या है? पिचवरम। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि हाल ही में न्यूज़ में रहा था एक पिचवरम नामक मैंग्रोव वन
उसको रामसर साइट घोषित किया गया था, वो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये याद रखना है। करिकिली, पल्लीकरनई और पिचवरम, ये तीनों है वो तमिलनाडु में, इन तीनों को रामसर साइट घोषित किया गया है। उसके साथ में दो और है, एक है पाला वेटलैंड्स जो कहाँ पे है? मिजोरम में है, और ये मिजोरम की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, ये याद रखना है। ठीक है, ये पाला वेटलैंड्स है। ठीक है, उसके साथ में साक्य सागर, साक्य सागर या फिर झील है एक प्रकार की, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। और ये इसकी इमेज है, ये एक बड़ी सी झील है, इसका नाम क्या है? साक्य सागर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हाल ही में न्यूज़ में रहा था, साक्य सागर जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है, वो इंडिया के कौन से राज्य में स्थित है? किसमें? मध्य प्रदेश में। उसके साथ में पाला वेटलैंड्स कहाँ पे? मिजोरम में। ठीक है, ये पांचों रामसर साइट को आपको याद रखना है। अब देखो, मैंने क्या बताया, हर साल है वो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, अभी 2 फरवरी 2022 को भी ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। तो इसकी थीम क्या थी? अब की बार थीम थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, मतलब वेटलैंड्स पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है ना, कार्यवाही करनी चाहिए। इससे क्या होगा? किन किन को फायदा होगा? लोगों को भी फायदा होगा, उसके साथ में प्रकृति को भी फायदा होगा। ये थी इसकी थीम। ठीक है ना, इंग्लिश में जैसे वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड कल्चर नहीं, सॉरी, नेचर। ओके, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ओके, ये थीम भी आपको याद रखनी है। पहले दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अब की बार थीम कौन सी थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, यानी कि वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, बस यहीं तक था एक टॉपिक ये। उसके साथ में एक और बात मैं आपको ऐड करवा दूं कि अभी जो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है ना, एरिया है ना, उसका 4.86% क्या है? आर्द्र भूमि है। ठीक है, वेटलैंड्स है। उसके साथ में मैक्सिमम आर्द्र भूमि कहाँ पे है? गुजरात में। ये टॉप पॉइंट भी आप याद कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दो जाते जाते। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने की। ठीक है ना, उसके साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, कोई फीडबैक हो, कुछ भी बोलना हो, लेकिन कमेंट ज़रूर करना है। उसके साथ में अगर आपने मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर देना, जिसकी वजह से आपको ये जो मैंने पढ़ाया है वो PDF भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो ऐसे ही खुश रहो, सीखते रहो और मस्त रहो। स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। बस, सो अब मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। सो बाय बाय।